नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए बिंदु के साथ जिसका नाम है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग नाटक की समीक्षा व संपूर्ण विश्लेषण। दोस्तों, अंधा युग नाटक हिंदी साहित्य जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित लगभग हर परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही जाता है। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले जो वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो सके। दोस्तों, अभी नाटक साहित्य के जितने भी पाठ्यक्रम में जो नाटक थे वो नाटक लगभग मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उनको आप देख सकते हैं। ये नाटक नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है और जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं ये छोटे छोटे नोट्स हस्तलिखित रूप में आपके सामने बना रहा हूं। और ये जो छवि है वो धर्मवीर भारती की छवि। देखते हैं अंधा युग नाटक साहित्य। धर्मवीर भारती, जन्म इनका 25 दिसंबर 1926 और मृत्यु 4 सितंबर 1997। धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक। दोस्तों, इनका जो आगमन है अभ्युदय मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित जो पत्रिका थी अभ्युदय, उस पत्रिका के माध्यम से ये साहित्य जगत में प्रवेश करते हैं। इनकी काव्य संग्रह की रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा 1952 में लिखी गई, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यंत और जो मृत्यु बाद प्रकाशित होती है, ये इनके काव्य संग्रह है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी संग्रह की बात करें तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 1969 सांस की कलम से 2000, जिसमें समस्त कहानियां हैं। उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी में और 11 सपनों का देश 1960 ईस्वी में। दोस्तों, उपन्यास भी इनके महत्वपूर्ण हैं। धर्मवीर भारती बहुत महत्वपूर्ण कवि लेखक के रूप में अग्रणीय है। निबंधों की चर्चा करें, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी, शब्दिता, साहित्य विचार और स्मृति 2003 में। मतलब जो इनकी मृत्यु के बाद की प्रकाशित रचनाएं हैं। गीति नाटक की चर्चा करें तो गीति नाट्य में महत्वपूर्ण अंधा युग जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, गीति नाटक, इस चीज का ध्यान में रखना, पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा गीति नाटक है या नहीं है। और सृष्टि का आखिरी आदमी 1968 ईस्वी में। संस्मरण की बात करें तो कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में। एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। द्वितीय सप्तक के कवि धर्मवीर भारती द्वितीय सप्तक के कवि है। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं अपन अंधा युग। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह इसकी जो कथानक का जो आधार बनाया गया है वह है महाभारत की कथा को आधार बनाया गया है, और जिसमें जो 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 घटनाएं घटित होती है, जो पूरा जो तत्कालीन समय का जो युग है उसका चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। नाम अंधा युग है वह कितना सार्थक है वह अपन इस नाटक के माध्यम से जान पाएंगे। अंधा युग नाटक रचनाकाल 1954 ईस्वी में। अंक 5 है। दोस्तों, महत्वपूर्ण, पिछली बार नेट की परीक्षा में जो अंकों का जो आरोही क्रम था वह परीक्षा में पूछा गया था। 5 अंकों को 8 भागों में प्रस्तुत किया गया है। 8 भाग है। दोस्तों, ध्यान में रखना, भाग 8 है और अंक 5 है। पहला अंक की बात करें तो प्रथम अंक कौरव नगरी है। इससे पहले एक भाग अंधा युग जिसका स्थापना नाम दिया हुआ है अंधा युग। प्रथम अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर बीच में अंतराल दिया हुआ है पंख, पहिए और पट्टिया। ये अंतराल का नाम भी पूछा जा सकता है, पंख, पहिए और पट्टिया। चौथा अंक जो है गांधारी का साप। पांचवा अंक है अंतिम अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। और समापन जो दिया हुआ है वह है प्रभु की मृत्यु। प्रभु से हास्य, श्री कृष्ण से है। तो इस प्रकार 8 भाग है और ये 5
अंक जो हैं वो मैंने क्रम नंबर लगा रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार का गीति नाटक है। अंधा युग के संवाद मुक्त छंदों में हैं और अंतराल में अनेक प्रकार की छंद योजना से मुक्त वृत्त गंदी गद्य का भी प्रयोग किया जाता है। यह कथन स्वयं धर्मवीर भारती का अंधा युग के लिए है कि पहली बार कि संवाद जो है वह मुक्त छंदों में प्रयोग किए गए हैं और पहली बार किसी नाटक में मुक्त छंद का प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण, अब इसकी कहानी या इसका सार जानने से पहले आवश्यक है कि इससे पहले अपन उनके पात्रों की चर्चा करें। तो पात्र योजना की चर्चा करते हैं। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र है, नायक के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्योधन का मित्र है और कौरवों की तरफ से युद्ध करता है। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य से निराशा। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य की कहानी कुछ यूं है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे होते हैं तो उनके द्रोणाचार्य को मारना पांडवों के लिए आसान नहीं था, बहुत नामुमकिन था। तो युधिष्ठिर और उसके कुछ साथी लोग द्रोणाचार्य के सामने कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहता है कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे वह युधिष्ठिर से पूछता है कि अश्वत्थामा मारा गया या अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। इससे युधिष्ठिर जवाब देता है कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनकर वह द्रोणाचार्य जो है वह अपने शस्त्रों को नीचे गिरा देता है और युद्ध नहीं करता, तो दुष्ट दुमन आकर उसकी मृत्यु कर देता है। किसकी? द्रोणाचार्य की। इस प्रकार से द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है। बर्बर पशुवत होना, क्योंकि इस जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो यह पशुवत हो जाता है और इसमें प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। वृद्ध याचक का वध करना, और इस कारण से यह वृद्ध याचक का वध भी कर देता है। आगे सारी वृद्ध याचक कौन था इसकी सारी चर्चा आगे करेंगे। पांडवों के शिविर में आग लगाना व उनकी हत्या करना। पांडवों के शिविर में जाता है जब दुर्योधन वगैरह मृत्यु शैया पर थे, सब कुछ लगभग नष्ट हो चुका था, उस समय ये प्रतिशोध की भावना लेकर पांडवों के शिविर में जाते हैं और पांडवों के शिविर में पांडवों का वध करता है। लेकिन पांडव नहीं मरते, पांडवों के जो 5 पुत्र थे वह मारे जाते हैं। दुष्ट दुमन को मारना, और वहीं पर पांडवों के शिविर में यह दुष्ट दुमन को भी मारता है। इसके अलावा शतानिक, शिखंडी आदि को भी है वहां जाकर मारता है। ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की भ्रूण हत्या करना तथा दंड स्वरूप कृष्ण द्वारा मणि लेना। होता क्या है कि जब यह वहां पर पकड़ा जाता है तो अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध होता है, जहां दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र कितना घातक होता है यह व्यास इस अश्वत्थामा को समझाता है कि एक ब्रह्मास्त्र पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, बहुत घातक है। इस प्रकार अश्वत्थामा यह जो अभिमन्यु का जो पुत्र था, या यो कहें कि अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन के पुत्र का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था उसकी हत्या कर देना चाहता है, अर्थात उसका वंश खत्म कर देना चाहता है। फिर से बता रहा हूं कि उत्तरा कौन थी? उत्तरा जो अर्जुन था उसकी पुत्रवधू थी और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र पल रहा था अभिमन्यु का, उसको नष्ट कर देना चाहता है। जिससे क्या होगा कि जिससे जो पांडव है उन पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा, तो उसको खत्म कर देना चाहता है। जबकि कृष्ण जानता था कि मैं इस पुत्र को वापस से जिंदा कर दूंगा। बाद में दंड स्वरूप कृष्ण उसके पास मणि ले लेता है और कृष्ण को यह शाप देता है कि तू भी अंत में एक व्याधि के द्वारा मारा जाएगा और तेरी शरीर से पीप बनकर निकलता रहेगा। इस तरह से ये कथा चलती है। आगे सारी चर्चा अपन करेंगे। श्री कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रण, मर्यादा के रक्षक और कूटनीतिज्ञ के रूप में चित्रित किए गए हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी। धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर का राजा है, अंधा है। अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख सहने वाली गांधारी दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोकने का प्रयत्न करती है। युयुत्सु के आने पर उसकी उपेक्षा करना। जब सारे कौरव मारे जाते हैं तो युयुत्सु जो 101वां पुत्र था वह धर्म की तरफ से लड़ता है, सत्य की तरफ से लड़ता है, पांडवों की तरफ से लड़ता है। जब वह युद्ध करके जब गांधारी से मिलने जाता है तो युयुत्सु की उपेक्षा की जाती है गांधारी के द्वारा। धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण सत्ता, अनुचित
अविवेक के रास्ते को अपनाकर दुर्योधन को सौंपने की चाहत। पुत्र मोह के कारण जो सत्ता थी वह अनुचित तरीके से अविवेक के तरीके रास्ते पर चलते हुए दुर्योधन को सौंपना चाहता है, जबकि उसका सत्ता का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर था। दुर्योधन की मृत्यु पर वास्तविक सत्य का एहसास दुर्योधन जान ये धृतराष्ट्र का मानना था कि सत्य तो हमारे द्वारा बनाया जाता है, जब फिर लेकिन अंत में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है तो उसे वास्तविक सत्ता का एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है। युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र व कौरवों का भाई होने पर भी पांडवों की ओर से लड़ने वाला। युद्ध के उपरांत परिवार द्वारा घृणा करना, इसका परिवार या कहे गांधारी और धृतराष्ट्र इससे घृणा करते हैं और यह चाहता है कि इससे अच्छा तो मैं मारा ही जाता। गूंगा सैनिक व भीम द्वारा अपमानित होने पर आत्मघात करना, कि गूंगा सैनिक जब पानी पीने के लिए या प्यास से तड़पता हुआ युयुत्सु के पास आता है तो वह जानता है कि युयुत्सु तो हमें मारने वाला ही है, क्योंकि गूंगा सैनिक भी किससे घायल हुआ था? पांडवों से घायल हुआ था, और पांडवों की तरफ से लड़ा था कौन? युयुत्सु। तो जब गूंगा सैनिक पानी लेने के आता है, पानी पीने के लिए प्यास से तड़प रहा होता है, तो पानी मांगने के लिए जब आता है तो वह देखता है कि सामने युयुत्सु है, तो वह उसे अपमानित करता है या इससे परेशान होकर वह आत्मघात कर लेता है। आगे देखते हैं, अंत में वह प्रेत बन जाता है और कृष्ण के प्रति अनास्था रखना। युयुत्सु नाटक के आरंभ में कृष्ण के प्रति आस्था और अंत में अनास्था रखता है। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर युद्ध के 17 दिनों की घटना धृतराष्ट्र को बताना। व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि दी जाती है, जिससे संजय उस युद्ध का आंखों देखा हाल देखकर धृतराष्ट्र को बताता है। सत्यवादी कर्तव्यनिष्ठ विदुर नीतिज्ञ, शांति की इच्छा, कृष्ण भक्त राजनीतिज्ञ, कौरव नगरी में असंख्य गिद्धों को उड़ता देख अपशकुन का अनुमान लगाना। विदुर जो था वह धृतराष्ट्र को भी खूब समझाने का प्रयास करता है और ऐसा कहता है कि तुम्हें किसी तरह का युद्ध नहीं करना चाहिए या दुर्योधन का समझाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कई बातें उसे समझाने का असफल प्रयास करता है। धृतराष्ट्र को असफल समझाने का प्रयास, ये गिद्धों को उड़ता देख जो कौरव नगरी है, प्रथम अंक है, उस कौरव नगरी में ही 2 याचक आगे सारा विवरण आगे दिया हुआ है कि जब खूब असंख्य मात्रा में गिद्ध उड़ रहे होते हैं, उनको देखकर विदुर अनुमान लगा लेता है कि हस्तिनापुर अब संकट में है। वृद्ध याचक जो एक काल्पनिक पात्र के रूप में है, उन्नत ललाट, श्वेत केसी, आजानुबाहु, स्वयं को भविष्य बताना और भविष्यवाणी झूठी साबित होना। वृद्ध याचक भविष्यवाणी करता है कि कौरवों की विजय होगी। यह तब भविष्यवाणी करता है जब कृष्ण पांडवों के साथ नहीं था, लेकिन जब कृष्ण पांडवों के साथ चला जाता है तो इसकी भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। ज्योतिष है, काल्पनिक पात्र है। कौरवों की विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठी होना। अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु की कर दी जाती है, क्योंकि अश्वत्थामा प्रतिशोध की भावना रखता है और वृद्ध याचक पर वह हमला करके उसे मार डालता है। अगला है कृतवर्मा, युद्ध के पश्चात भी जीवित, कौरवों की तरफ से लड़ने वाला पात्र। कृपाचार्य, जीवित रहने वाला, कौरवों की तरफ से लड़ने वाला। केवल 3 ही पात्र जीवित रहते हैं युद्ध के पश्चात, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अगला पात्र है युधिष्ठिर, बलराम, गूंगा भिखारी, व्यास, प्रहरी 1, प्रहरी 2, ये दोनों भी काल्पनिक पात्र हैं। इस प्रकार कुल 16 पात्र हैं, 1 स्त्री और 15 पुरुष। यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। प्रथम भाग की बात करते हैं तो स्थापना का प्रारंभ, जो इसका प्रथम भाग है, उसका प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, जिसमें सरस्वती, व्यास और जय की वंदना की जाती है। इन देवी देवताओं की वंदना की जाती है। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंगलाचरण में किस किस देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। और महाभारत का प्रथम श्लोक जो है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्, यह श्लोक का गान होता है प्रथम भाग में, स्थापना में। इसके पश्चात अंधायुग नाटक में महाभारत के युद्ध के 17 दिन व्यतीत हो चुके हैं। महत्वपूर्ण बात है, 17 दिन
दोस्तों महाभारत का जो युद्ध है वह कुरुक्षेत्र नामक जगह पर लड़ा गया था और 18 दिन चला था। 17 दिन व्यतीत हो चुके, इसका मतलब 18वें दिन की घटना का अंकन इस नाटक में किया गया है। युद्ध में कौरव पांडव दोनों तरफ से मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो चुकी है। कथन भी है, मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो। विजय किसी की भी नहीं हुई, दोनों तरफ से खोना ही खोना है, क्योंकि कौरव और पांडव अहिंसा के मार्ग पर छल आदि को अपनाते हुए दोनों कई तरह की मर्यादाएं तोड़ चुके हैं। यह है कि पांडवों ने मर्यादा कम तोड़ी है, कौरवों ने मर्यादा ज्यादा तोड़ी है। विजय किसी की भी नहीं हुई, दोनों तरफ से खोना ही खोना है, क्योंकि जो लड़ने वाले थे वो सारे कौन थे? अपने ही परिवारजन थे। केवल हस्तिनापुर को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। कौरव नगरी अंक में युद्ध के अंतिम दिन अर्थात 18वें दिन की संध्या का समय है, जिसमें दो प्रहरी द्वारा कौरवों के राज्य नाश एवं कुल नाश का बोध होता है। प्रारंभ जो होता है वह दो प्रहरी के वार्तालाप से होता है कि क्या वार्तालाप होता है कि चारों तरफ जो है वह सब ही सब है कि 17 दिन पहले जो वधुएं अपने हाथों में आभूषण धारण करके अपने शरीर पर मतलब सुगंधित द्रव्यों का लेप करके इधर उधर महक रही थी, आज वही स्त्रियां अपनी मतलब हाथों में चूड़ियां नहीं है और बिलख रही है उन शवों पर लिपट लिपट कर। अंधा युग का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। ये दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अचानक दोनों प्रहरियों को घनघोर घटाए आकाश में व्याप्त हो गई है कि दोनों प्रहरी देखते हैं कि आकाश में खूब घनघोर घटाएं छाई हुई है, लेकिन वास्तव में वे घनघोर घटाएं नहीं थी। उन्हें ज्ञात होता है कि करोड़ों जो गिद्ध है मांस भक्षण करने कुरुक्षेत्र की ओर आ रहे हैं। इस तरह दोनों प्रहरियों को अपशकुन मालूम होता है और विदुर भी वहीं पर थे और यह सूचना विदुर को दी जाती है कि इसी अंक में विदुर धृतराष्ट्र का मर्यादाहीन व अनैतिक आचरण की तरफ ध्यान आकृष्ट कर समझाने का विफल प्रयास करता है। विदुर धृतराष्ट्र को समझाता है कि ऐसा घटना हुई है, अपशकुन हुआ है, इसलिए दुर्योधन को रोक लेना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण दुर्योधन से कुछ भी नहीं कह पाते। इस प्रकार आगे फिर वृद्ध याचक की भविष्यवाणी भी इसी के अंतर्गत होती है। वृद्ध याचक भविष्यवाणी करता है कि कौरवों की विजय होगी, लेकिन वह भी क्या होती है? असफल होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा जो अंक है पशु का उदय। दोस्तों ये अंक पिछली बार आरोही क्रम में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि आरोही क्रम में बताइए। तो दूसरा अंक जो है पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है। कृतवर्मा जो अर्जुन द्वारा क्या क्या कौरव दल का विनाश किया जाता है उसका समाचार सुनाता है। संजय के वध के लिए सात्विकी ने शस्त्र उठाया था। संजय एक विवश व्यक्ति है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्य बोलने वाला है, लेकिन विवश है क्योंकि वह सारी जो घटना है वह धृतराष्ट्र को सुनाता है। इस कारण से अंत में अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अंतिम दिन के घटना का विवरण उसके सामने या धृतराष्ट्र के सामने कह सके, इसलिए वह मन ही मन सोच रहा है कि इससे अच्छा तो जो सात्विकी है उसने मेरे ऊपर शस्त्र उठाया था, वो मुझे मार देता तो अच्छा रहता, लेकिन व्यास ने अवध्य बताकर मुक्त करा दिया। अश्वत्थामा पांडवों द्वारा छल पूर्वक किए गए पिता द्रोण के वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। और इसी अंक में अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा का पिता की मृत्यु जो की जाती है वह धोखे से की जाती है, उसके प्रतिशोध की भावना लेने के लिए वह पांडवों के वध की प्रतिज्ञा भी करता है। इसी अंक में अगला जो अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। हारी हुई सेना के साथ युत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत कि जब घटना 18वें दिन की है, 18वें दिन में सब जब मृत हो जाते हैं, युत्सु धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता है, तो जब वह हस्तिनापुर जाता है तो सारी जो सेना उसे देखकर या नगरवासी उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्म पूर्वक दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार कर युद्ध के नियमों को तोड़ा है, कि भीम ने दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारा है, क्योंकि कमर से नीचे गदा युद्ध में कमर से नीचे मारना नियम विरुद्ध है। जो कार्य किसने किया था?
और दुर्योधन दुर्योधन केवल जंगा पर लगने से ही मर सकता था। इस प्रकार जो भीम है वह भीम उसे जंगा पर देकर उसे मारता है, तो जो युद्ध के नियमों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, जिसे अनुचित बताता है बलराम नामक पात्र भी, जो कृष्ण का भाई भी है। अगला अंक है गांधारी का शाप। अश्वत्थामा आशुतोष को प्रसन्न कर पांडवों को मारने के उद्देश्य से शिविर में प्रवेश करता है। ये शपथ लेता है अश्वत्थामा कि मैं पांडवों को मारूंगा, लेकिन जब वो पांडवों के शिविर के बाहर जाता है तो आशुतोष या भगवान शंकर वहां खड़े रहते हैं, तो उनको वह प्रसन्न करता है। क्योंकि आशुतोष इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि आशुतोष अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न होता है, तो वह उनको प्रसन्न कर उनके शिविर में प्रवेश करता है, जहां दुष्ट दुमन जो द्रोणाचार्य का हत्यारा था, शिखंडी जो जो भीष्म पितामह है उसकी उनकी मौत का कारण बनता है, शतानिक आदि की हत्या करता है और पांडवों की भी हत्या करता है। वास्तव में वे कौन थे, पांडव पुत्र थे। इस प्रकार कृपा और बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा, शिविर के बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा खड़े हुए थे, जो इसलिए खड़े थे कि जब भी कोई बाहर इधर शिविर से बाहर निकलेगा तो हम दोनों उसको क्या कर देंगे, मार देंगे। कृपाचार्य के मुख से यह घटना सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है और यह घटना गांधारी को सुनाई जाती है, लेकिन इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु होने पर वह मूर्छित हो जाता है। 18वें दिन वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वह सारी घटना कृपाचार्य गांधारी को बताता है कि पांडव मारे जा चुके हैं, अर्थात पांडव पुत्र मारे जा चुके हैं, तो वह प्रश्न होती है, लेकिन यकाएक दुर्योधन की भी क्या हो जाती है, घायल अवस्था से मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और वहां पर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है। अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र चलाता है, व्यास उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर अर्थात पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके गर्भ पर चलाता है और गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा होता है। वह यह चाहता है कि मैं इन पांडवों के वंश को खत्म कर दूं, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि पांडव तो मारे जा चुके हैं, अब उत्तरा का पुत्र बचेगा उसको भी मैं मार देता हूं। किंतु कृष्ण मृत शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं। वह अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा, कि तेरे पीप के घाव हो जाएंगे जिनसे कई मवाद आदि पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे और तू जीवन भर भटकता रहेगा। उधर गांधारी दुर्योधन के शव को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम अपने वंश का विनाश करके व्याध द्वारा मारे जाओगे। यह श्राप देती है कि व्याध द्वारा तुम किसी शिकारी के द्वारा मारे जाओगे। इस प्रकार ये गांधारी का शाप अंक खत्म होता है। अगला अंक विजय एक कर्मिक हत्या, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। इसके अंतर्गत विजय हो जाती है युधिष्ठिर की और वह उसका राज्याभिषेक हो जाता है, और युधिष्ठिर भी फिर अंत में इसी के अंतर्गत हिमालय में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है, जो फिर उसे रोक दिया जाता है। प्रभु की हत्या अंतिम अंक है या अंतिम भाग है। प्रभु की मृत्यु, व्याध द्वारा कृष्ण के बाएं पैर को मृग समझकर बाण चलाना। श्राप जो लगा था गांधारी का वह सच होता हुआ प्रतीत होता है। अश्वत्थामा पीप भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होता है। अश्वत्थामा मन ही मन प्रसन्न होता है श्री कृष्ण को देखकर कि कृष्ण भी अब क्या हो रहे हैं, घाव से पीड़ित हो रहे हैं। उसे लगता है कि प्रभु ने अपने रक्त से ही उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया है, और उसे उसी समय एहसास होता है कि वास्तव में श्री कृष्ण ने अपने ही रक्त से अर्थात अपने ही रक्त से उसकी पीड़ा को, अश्वत्थामा की पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। अब तक जो आस्था अश्वत्थामा के हृदय में कृष्ण के प्रति नहीं थी, अब आस्था जागृत होती है। व्याधि के कथन से स्पष्ट होता है कि प्रभु ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्ण किया है। व्याधि वहां जो था, व्याधि सारी घटना उसे बताता है और पता चलता है कि प्रभु ने इच्छा मृत्यु प्राप्त की है। ये इस प्रकार ये कथानक आगे बढ़ता है। अंधायुग नाट्य कृति का प्रमुख उद्देश्य मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। अब इसका जो प्रतीकात्मक शैली में या जो वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है वह यह है कि अंधायुग नाट्य कृति का प्रमुख उद्देश्य मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। इस हेतु बुराई का त्याग और वर्तमान अच्छाई को ग्रहण करना ही परंपरा है। मानवीय गौरव, समानता, स्वतंत्रता, कर्मठता, मर्यादा, क्षमा, आस्था, प्रेम, शांति, कर्म इत्यादि मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा इस नाट्य कृति में हुई है। कि जो जो
गलत कार्य धृतराष्ट्र के द्वारा किए जाते हैं, दुर्योधन के द्वारा किए जाते हैं, वह मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा करता है कि मनुष्य भी यह कार्य करता है, इनसे ऊपर उठकर मनुष्य को अपना जीवन यापन करना चाहिए। यहां तक कि जो इस नाटक में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करना ही नाटककार का उद्देश्य रहा है और कहा है कि इस हेतु मर्यादा को अनिवार्य रूप से प्रमुखता दी गई है। आगे देखते हैं। इस नाटक में युद्ध की समस्या एवं युद्ध के विध्वंसकारी परिणाम के साथ साथ सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म इत्यादि जीवन के सत्यों को मुखरित किया गया है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, कि युद्ध की समस्या या कि युद्ध जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ विनाशकारी होता है। मनुष्य अगर मानवीय मूल्य के साथ, मानवता के साथ अगर वह जीवन यापन नहीं करता है तो उसका परिणाम जो होता है वह विध्वंसकारी ही होता है। 1962 में सत्यदेव दुबे ने अंधायुग नाटक का सर्वप्रथम मंचन किया था बंबई में। ये दोस्तों ये ध्यान में रखना, सर्वप्रथम मंचन 1962 ईस्वी में किया गया था, जबकि रचना इसकी 1954 में हुई थी। बच्चन सिंह का क्या कथन है कि धर्मवीर भारती का अंधायुग गीति नाट्य कई दृष्टियों से हिंदी गीति नाट्य परंपरा में एक नया मोड़ उपस्थित करता है। इसके पूर्व जो भी गीति नाट्य लिखे गए थे वे एकांकी गीति नाट्य थे। अंधायुग हिंदी का एकांकी गीति नाट्य न होकर पहला पूर्ण गीति नाट्य है। बच्चन सिंह। अगला नंदुलारे वाजपेयी का कथन है कि हिंदी के क्षेत्र में अंधायुग की रचना का कार्य उसी भूमिका का है जिस भूमिका का कार्य टी.एस. इलियट के मर्डरर इन द कैथेड्रल नामक कृति है। महत्वपूर्ण कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। दोस्तों इस प्रकार ये जो घटना है, अंधायुग की जो घटना है वह वर्तमान में भी प्रासंगिक है कि मनुष्य सिर्फ अगर लड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए तो उसके जो परिणाम है वह विध्वंसकारी ही है। इस प्रकार 18वें दिन की संध्या से लेकर यह जो कृष्ण की मृत्यु होती है उसकी घटना का इसके अंतर्गत पूरा चित्रण किया गया है। इस प्रकार दोस्तों समझ में आया होगा। आशा करता हूं आप इस नाटक से और मेरे इस वृत्तांत से सहमत होंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।